प्रिपरेशन और प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कहानी सुनाता हूँ बहुत पहले की, और उससे समझ में आएगा कि अगर आप प्रिपरेशन और प्लानिंग नहीं रखते हैं, प्री प्लानिंग, तो आप बहुत ज़्यादा बड़ा चांसेस है कि जब आपको कहीं परफॉर्म करना पड़ेगा तो आप वहाँ पे हक दोगे। तो 2016 की बात है, हमारा स्कूल पहली बार टूर्नामेंट में कहीं जाने वाला था, जहाँ पे मैं स्कूल को रिप्रेजेंट करता है एज अ फास्ट बॉलर के तौर पे। जिस दिन मैच होने वाला था, मतलब पहले भी हमारा स्कूल टूर्नामेंट्स में गया हुआ था, लेकिन वो टूर्नामेंट शायद से हम 2 साल या 2 या 1.5 साल बाद जाने वाले थे। तो जिस दिन हमारा एक्चुअल मैच था, उस दिन क्या हुआ कि हमें बुलाया गया प्रैक्टिस के लिए। वो एक तरीके का ट्रायल ही था, 25 बच्चों को बुलाया गया था और उसमें एक मैं भी था। मैं एज अ फास्ट बॉलर गया था। ट्रेनिंग वाले दिन और मतलब एज अ ट्रायल वाले दिन मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेरा फील्डिंग थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन स्टिल मैंने बॉलिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और अगला दिन जो था वो प्रैक्टिस का दिन था। जिस दिन उसके जस्ट अगले दिन, मतलब सैटरडे था, संडे को मैच था पहला। और नॉकआउट मैचेस होते हैं सीधे, मतलब बिहार में कोई भी मैच अगर आप खेलने जाओगे जनरली, तो वो फिक्सचर वाले मैचेस नहीं होते हैं जिसमें पॉइंट्स टेबल बनता है। वो सीधे नॉकआउट मैचेस होते हैं। आप कि जाओ, खेलो, जीतो, आगे बढ़ो, हारे तो बाहर। ट्रायल वाले दिन, प्रैक्टिस वाले दिन तगड़ा मैच गया। मतलब प्रैक्टिस वाले दिन एक छोटा सा मैच हुआ, ट्रायल वाले दिन बस ट्रायल हुआ। मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसमें, दोनों में बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी। मैच वाले दिन मेरी लंका लग गई, लेजिट लंका लग गई। क्यों? बॉडी एग्जॉस्टेड था, न्यूट्रिशन का पता नहीं था, न्यूट्रिशन हमें बताया नहीं जाता था, नहीं हमने खुद से कभी खोजने की कोशिश की कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए जिससे बॉडी स्वस्थ रहे, रिकवर हो। तो चाउमीन, फुचका, चाट यही चलता था। तो न्यूट्रिशन खत्म था, पूरा न्यूट्रिशन। और उस दिन बॉडी हाईली फटीग था। मेरा राइट शोल्डर कफ जो ये हो जाता है, ये पूरा गया हुआ था। दोनों कॉर्ड्स जल रहे थे और क्रैम्प्स आ रहे थे मुझे काफ्स में। आज के समय पे मुझे पता है कि क्रैम्प्स आते हैं तो बॉडी को रिहाइड्रेट करना पड़ता है, सोडियम और पोटेशियम चाहिए होता है। उस समय में मुझे नहीं पता था। मेरा मैच बहुत ज़्यादा खराब गया। टीममेट्स मेरे ऐसे थे जो कि बिल्कुल भी ऐसे उस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते थे कि सामने वाले को मोटिवेट करके चलना है। ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते थे जो मेंटली डिमोटिवेट कर देता है इंसान को, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप को फुल ऑफ देमसेल्फ समझने लगते थे, जो कि मैं नहीं करता था। मेरा वो पर्सपेक्टिव नहीं था। मेरा था कि सब अच्छा करते हैं, सब अच्छा खेलते हैं, किसी का गुड डे होता है, किसी का बैड डे होता है, लेकिन बाकी लोग अपने आप को रोहित शर्मा, विराट कोहली समझने लग जाते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ रन्स बना लिए होते थे। रोहित शर्मा, विराट कोहली में भी इतना एरोगेंस नहीं होता था जितना उनमें एरोगेंस आ जाता था बोलते टाइम में। तो वो ऐसा डिमीनिंग चीज बोल देते थे कि 2 ही ओवर मैंने किया बॉलिंग, दोनों ओवर में अच्छा खासा मार खाया मैंने, लेकिन मैं जानता था कि मेरे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ ही नहीं घूम रहा है, मैं दौड़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। अब उस गुस्से में मैंने थोड़ा सा अपने जो मेरे कोच थे उस समय में उनको भी सुना दिया। ऑल्दो आज मुझे पता चलता है कि उन्हें भी उतनी नॉलेज नहीं होगी न्यूट्रिशन की और प्रैक्टिस की। स्किल्स होना एक डिफरेंट चीज़ है, और एक्चुअल इन डेप्थ नॉलेज होना कि कैसे चीज़ें बॉडी में रिकवर होती हैं और कैसे चीज़ें चलती हैं, कि एथलीट प्रॉपरली कैसे अपने लाइफ को जीता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, वो उनको भी नॉलेज नहीं होगी। तो एक लैक ऑफ नॉलेज का फैक्टर अलग होता है। बट आज के समय में जब मुझे रियलाइज हुआ है ये चीज़ कि पूरी की पूरी गलती मेरी ही थी एक तरीके से, क्योंकि जब मेरे पास टाइम था उस समय में, कुछ समय पहले प्रैक्टिस करने का, तो मैं प्रैक्टिस नहीं करता था। और जब मुझे पता था कि मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी परफॉर्म करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मैच खेलना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में अपने आप को लगा सकता था। दिन का आधा घंटा, 45 मिनट भी अगर मैं थोड़ा बहुत रनिंग वगैरह प्रैक्टिस वगैरह करता, बॉलिंग का 15 मिनट बॉलिंग, 30 मिनट रनिंग, 30 मिनट बॉलिंग, 15 मिनट रनिंग, तो मेरा बॉडी अडेप्टेड रहता उस सिनेरियो में खेलने के लिए और उस तरीके से एग्जॉशन को झेलने के लिए। लेकिन स्टिल मैं अपने आलस के कारण वो चीज़ें नहीं करता था, और एट दी एंड क्या हुआ, गलती मेरी ही गिनाई। उन लोगों ने भी गलती मुझे भी थोपी, और आज के समय में जब मैं उस चीज़ को, उस सिनेरियो को रिलीव करता हूँ, तो मुझे याद आता है कि गलती मेरी ही थी। बट अब ये एडवाइस मेरे तरफ से जो भी यंगस्टर मुझे सुनेंगे, जो कोई एथलेटिक फील्ड में है या कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं या फिर किसी भी अलग फील्ड में अगर आप काम करते हैं जिसमें आप अच्छा बनना चाहते हैं, उसमें आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस और प्री प्लानिंग लेके चलना चाहिए। आप थोड़ा बहुत भी करते रहें, ताकि
एक ना एक दिन ऐसा आता है जहां आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और उस समय में आपको रियलाइज होगा, जिस समय में मैं बैठ करके वो आधा घंटा या वो 45 मिनट या वो 2 घंटा बर्बाद किया था, उस समय में मैं ये चीज़ कर लेता तो शायद से आज जो वो सेंस ऑफ रिग्रेट होता है ना कि परफॉर्म नहीं कर पाया, टैलेंट था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया, स्किल था लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया, जोश था कि सामने वाले को धूल चटा सकते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाया, वो नहीं आएगा। पीस।